हेलो दोस्तों, हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के एक टॉपिक हार्मोनिक कंजुगेट फंक्शन या एनालिटिक फंक्शन पर क्वेश्चन देख रहे हैं। तो AKTU में ये क्वेश्चन पूछा गया है 2014-15 में। ठीक है, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन है सो दैट द फंक्शन u दिया हुआ है इज हार्मोनिक। पहला काम तो ये करना है कि u हार्मोनिक है। हार्मोनिक दिखाने के लिए आप क्या दिखाओगे? u को हार्मोनिक दिखाने के लिए क्या दिखाओगे? del टू यू अपान डेल एक्स स्क्वायर प्लस del टू यू अपान डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 आ गया तो u हार्मोनिक हो जाता है। ठीक है, फाइंड द हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ u का हार्मोनिक कंजुगेट क्या होता है बताइए? u का हार्मोनिक कंजुगेट v है ना। u का हार्मोनिक कंजुगेट क्या होता है? v। देखिए एफ जेड इक्वल टू, अगर एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी एनालिटिक फंक्शन होता है, एनालिटिक फंक्शन है तो u और v दोनों ही कंजुगेट फंक्शन होते हैं, है ना। इसका हार्मोनिक कंजुगेट ये हो जाएगा और इसका हार्मोनिक कंजुगेट ये हो जाएगा। और ठीक है, तो और u और v दोनों ही हार्मोनिक फंक्शन होते हैं अगर एफ जेड एनालिटिक है तो यहाँ पर क्या कहा है कि u का हार्मोनिक कंजुगेट निकालो। तो u का हार्मोनिक कंजुगेट, इसका मतलब v पूछ रहा है आपसे, है ना। इस क्वेश्चन में क्या क्या कहवा रहा है कि u को दिखाओ कि हार्मोनिक कंजुगेट है, हार्मोनिक फंक्शन है। और ठीक है, तो यानी del टू यू अपान डेल एक्स स्क्वायर प्लस del टू यू अपान डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 प्रूफ कर देंगे। क्या प्रूफ कर देंगे? del टू यू अपान डेल एक्स स्क्वायर प्लस del टू यू अपान डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो u हार्मोनिक हो जाएगा। एक काम तो ये हुआ। दूसरा u का कंजुगेट हार्मोनिक पूछ रहा, तो u का कंजुगेट हार्मोनिक v होता है और v का कंजुगेट हार्मोनिक u होता है। ठीक है, इसका मतलब आपको v निकालना है। u का कंजुगेट हार्मोनिक, इसका मतलब v निकालना है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। u दे रखे हैं तो del u अपान डेल एक्स निकालो। del u अपान डेल एक्स इक्वल टू 1/2 log x का होता है 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू इसका डेरिवेटिव फिर 2x आ गया, 2 से 2 कैंसिल, x अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया। del टू यू अपान डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू इसका फिर डेरिवेटिव कर लो x के रिस्पेक्ट में, तो डिनोमिनेटर होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर इसका डेरिवेटिव हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में 2x तो इंटू 2x, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, इसका मतलब वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसी तरीके del u अपान डेल वाई निकाल लो। इसका y के रिस्पेक्ट में, u का y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, सो 1/2 इंटू 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2y, तो y अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। del टू यू अपान डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू इसका फिर डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में, तो डिनोमिनेटर होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर इसका डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में 2y हो गया। तो ऊपर क्या आ गया? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लो, इन दोनों को ऐड कर लीजिए। तो del टू यू अपान डेल एक्स स्क्वायर प्लस del टू यू अपान डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड हुआ, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कट गया, एक्स स्क्वायर कट गया, 0 आ गया। तो del टू यू अपान डेल एक्स स्क्वायर प्लस del टू यू अपान डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब u x कामा वाई इज ए हार्मोनिक फंक्शन। एक बात तो प्रूफ हो गया। उसके बाद आपसे v निकलवा रहे हैं ना, दूसरा फंक्शन u का कंजुगेट हार्मोनिक क्या होता है? v। तो v निकालने के लिए हम लोग इस पर आएंगे dv, है ना, ये फार्मूला लिखाएंगे टोटल डेरिवेटिव का। u और v यहाँ दोनों x y के फंक्शन हैं, तो dv इज इक्वल टू del v अपान डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस del v अपान डेल वाई इंटू डी वाई। किससे आया? टोटल डेरिवेटिव से। जब भी आपको v निकालना होगा तो यहाँ ये dv वाला निकालेंगे, अगर u निकालना होगा तो यहाँ du लगा देंगे, तो du इज इक्वल टू del u अपान डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस del u अपान डेल वाई इंटू डी वाई, है ना, ऐसा। तो v पूछ रहा है तो ये फार्मूला हो जाएगा dv इज इक्वल टू del v अपान डेल एक्स डी एक्स प्लस del v अपान डेल वाई डी वाई। जब भी v पूछेंगे तो ये फार्मूला लगाएंगे। अब क्या हुआ कि दिया तो u है तो हम लोग इन दोनों को u में चेंज कर लेंगे बाय यूजिंग CR इक्वेशन। तो CR इक्वेशन क्या होता है? del u अपान डेल एक्स इक्वल टू del v अपान डेल वाई एंड del u अपान डेल वाई इक्वल टू माइनस del v अपान डेल एक्स। CR इक्वेशन तो बिल्कुल याद होना चाहिए, है ना, जैसे आपको अपना नाम याद है वैसे ही CR इक्वेशन बिल्कुल याद होना चाहिए हर समय। तो क्या हो जाएगा? del v अपान डेल एक्स की वैल्यू, del v अपान डेल एक्स की वैल्यू माइनस del u अपान डेल वाई हो गया, प्लस del u अपान डेल एक्स की वैल्यू del u अपान डेल एक्स को del v अपान डेल वाई की वैल्यू del v अपान डेल वाई को del u अपान डेल एक्स लिख सकते हैं। तो दोनों को u के टर्म में चेंज कर लिया, dx, है ना। अब वैल्यू रख लो del u अपान डेल वाई, है ना, del माइनस लगाई है, del u अपान डेल वाई क्या निकाला है आपने? ये तो ये del u अपान डेल वाई की वैल्यू है
और डेल यू अपान डेल एक्स की वैल्यू ये है एक्स अपान, तो दोनों की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दीजिए। डेल यू अपान डेल वाई की वैल्यू रख लीजिए, माइनस लगा है तो वाई अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। ठीक है, तो डी वी इज इक्वल टू, है ना, डी वी इज इक्वल टू कितना, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो ये हो जाएगा एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, है ना, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन प्लस सी। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोग इस क्या पुट कर लेते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि इसको अगर पोलर फॉर्म में चेंज कर लें तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाए। तो x इक्वल टू आर कास थीटा, आर मतलब आर की वैल्यू 1 ले लेते हैं, तो x इक्वल टू कास थीटा, वाई इक्वल टू साइन थीटा, तो डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन थीटा डी थीटा और डी वाई इज इक्वल टू साइन थीटा का कॉस थीटा डी थीटा, है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया। तो ये सारी वैल्यू उठा के यहाँ पे रख लीजिए। तो इंटीग्रल एक्स का मतलब कॉस थीटा, डी वाई का मतलब कॉस थीटा डी थीटा आया है, ठीक है, माइनस वाई का मतलब है साइन थीटा और डी एक्स का मतलब माइनस साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, तो ऊपर देखिए डी थीटा कॉमन हो गया तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो कि 1 हो जाएगा, तो फाइनली डी थीटा आ जाएगा, डी थीटा प्लस सी, और डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा आ गया। अब थीटा की वैल्यू निकाल लो, थीटा कहाँ से आएगा, देखिए इन दोनों को डिवाइड कर लो, तो वाई अपान एक्स इक्वल टू साइन थीटा अपान कॉस थीटा मतलब टेन थीटा इक्वल टू वाई अपान एक्स, तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपान एक्स, तो थीटा की जगह क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स वाई अपान एक्स प्लस सी। तो ये v की वैल्यू हो गई, तो आपसे v पूछा था, है ना, अच्छा क्वेश्चन है। तो ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो देखिए। थैंक यू।